यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है पारासेल द्वीप। आप फटाफट नक्शा में देखिए, जिनके पास एटलस है आप देखेंगे, फटाफट आप लोग एटलस खोलिए और देखिए, वियतनाम के ठीक सामने पारासेल द्वीप समूह मिलेगा, पारासेल आइलैंड यहाँ मिलेगा, पारासेल आइलैंड्स। जल्दी फटाफट देखिए, पारासेल आइलैंड्स। नाइन्थ एडिशन के पेज नंबर 85 पर है, 9th एडिशन के पेज नंबर 85 पे है। जितना आप लोग घर से पेज देख के नहीं आए बेवकूफ, जब पता था कि कल हम थाईलैंड पढ़ा दिए हैं तो आगे यही पढ़ाएंगे ना। 20 बार बोलते हैं पेज नंबर देख के, अब हम यहाँ हर अलग अलग बुक का पेज नंबर देख के रहेंगे। पैरासेल आइलैंड मिल गया, हेनान आइलैंड है सर बेवकूफ, हेनान आइलैंड ऊपर, वो तो चाइना का है, ये बड़ा सा हेनान है, वहां नहीं मिलेगा। इसी हेनान से नीचे देखिए ना, तिरछा ऐसे मिलेगा पैरासेल द्वीप। मिल गया पैरासेल। अरे वियतनाम के ठीक सामने देखिए ना, इसे पैरासेल मिल जाएगा, वियतनाम के ठीक सामने पैरासेल। ये पैरासेल द्वीप पर वियतनाम का अधिकार है। किसका अधिकार है? वियतनाम का। पैरासेल से ठीक नीचे देखिए स्प्रेटले द्वीप समूह, ये पैरासेल होगा, उसके नीचे स्प्रेटले मिलेगा। देखिए पैरासेल के ठीक नीचे स्प्रेटले मिलेगा, वियतनाम के ठीक सामने पैरासेल, सामने पैरासेल नीचे स्प्रेटले। देखिए जल्दी फटाफट, दोनों मिल गया तो बोलिए। अरे आप पेज नंबर ढूंढ लीजिए, हम पेज नंबर नहीं बताएंगे। स्प्रेटले मिल गया? मेरे पास बुक ही नहीं है तो आप क्लास क्यों कर रहे हैं? एटलस का बुक ही नहीं है तो फिर क्लास क्यों कर रहे हैं? देखेंगे कहां से? हम तो यहां आपको बता देंगे इस बड़े नक्शा पे, जहां आप देखें उसको अंडरलाइन कीजिए हाइलाइटर से, ऐसे हाइलाइटर से उस पर रंग दीजिए, सुगा कलर का हाइलाइटर लीजिएगा लोग, उस पर रंग दीजिएगा लोग, हाइलाइटर से रंग दिए। मिल गया ना आप लोग को? नहीं मिला तो यहाँ देखते चलिए, अब जिनको नहीं मिला अब घर पे आराम से खोजिएगा। यहाँ देखिए, ये आइलैंड का नाम है पैरासेल आइलैंड और ये आइलैंड का नाम है स्प्रेटले आइलैंड। ये दोनों पर वियतनाम का अधिकार है, लेकिन चीन कहता है कि मेरा है। चीन के हिसाब से ये किसका है? चाइना का है। देखिए इंटरनेशनल कानून क्या कहता है कि समुंदर पर किसी का अधिकार नहीं होगा। इंटरनेशनल कानून के हिसाब से समुंदर पर केवल 200 किलोमीटर तक अधिकार होगा। तो ये 200 किलोमीटर इतना हो गया, किसी भी देश का, भारत का भी पूरा समुंदर नहीं होता है। लेकिन चाइना कहता है कि भैया हमारे लिए ये पूरा हमारा देश है, आप इसे समुंदर कहते हैं लेकिन हम तो इसे देश कहते हैं। रे भैया तो उस हिसाब से भारत देखने लगेगा ना तो पूरा हिंद महासागर हम लोग का हो जाएगा। और हमारे देश के नेता लोग भी वैसे ही हैं, चुपचाप कहना चाहिए कि अगर दक्षिणी चीन सागर चीन का है तो हिंद महासागर भारत का है। अतः भारत हिंद महासागर से जो जो जहाजें जाएंगी हमको टैक्स देना है, और भारत को नौसेना वायुसेना लगा के वहां घेर देना चाहिए। इतना ना परेशान हो जाइए कि लोग भारत को कहें काहे पगलाया है, तो भारत कहें कि हम नहीं पगलाए हैं। अगर दक्षिणी चीन सागर चीन लिया तो कंफर्म हम हिंद महासागर ले लेंगे, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में तो बहुत से देश हैं उसका विरोध करने वाले, और हिंद महासागर में भारत का विरोध करने वाला कोई नहीं। नीचे कहाँ है हिंद महासागर के नीचे? कोई इंडियन ओशियन में कोई है? नहीं है। अब इसीलिए वियतनाम जो है परेशान हो जाता है, वियतनाम को यहाँ से पेट्रोल निकालने नहीं देता है। आप कहेंगे सर वो चाइनवा इस समुद्र का पनिया लेके क्या करेगा? एक्चुअली यहाँ पर पूरा पेट्रोल भरा हुआ है, पेट्रोलियम और गैस भरा हुआ है। उसकी नजर इस पानी पे नहीं, उसके नीचे पेट्रोलियम और गैस पे है। यहाँ भर देता है तो यहाँ निकालने नहीं देता है, यहाँ से पेट्रोल निकालने नहीं देता है। तो वियतनाम भागा भागा आया भारत के पास, इंडिया के पास आया कि भैया हमारा पेट्रोल निकाल दीजिए। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो मनमोहन सिंह ने कहा कि देखिए पेट्रोल तो निकालेंगे, 50% आप ले लीजिएगा, 50% हम ले लेंगे, बाकी आप खर्चा और चमत दीजिएगा। वियतनाम का ठीक है, वैसे भी चाइनवा रहेगा तो 1 रुपया ना लेने देगा। तो यहाँ पैरासेल आइलैंड के पास और स्प्रेटले आइलैंड के पास पेट्रोल कौन निकालता है? भारत की कंपनी ONGC। चीन की नौसेना आके धमकी दे रही थी कि भागो यहाँ से। भारत की नौसेना मलक्का होकर यहाँ पहुंच गई। अब पूछ रही है कौन बोल रहा है रे, कौन बोल रहा है? भारत की नौसेना पहुंची ना चाइना भाग गया वहां पे। वो कमजोर लोगों को दबाता है। अब हम लोग को पेट्रोल मिल जाता है। आप पता है भारत को पेट्रोल 33 रुपया लीटर पड़ता है, लेकिन सरकार जो है ना इस पर GST नहीं लगाती है, क्योंकि GST लगाएगी ना तो ये हो जाएगा 36, मतलब लगभग 38 रुपया लीटर। भारत सरकार इस पर अलग से एगो टैक्स लगाती है जो केवल पेट्रोल पर है, इसका रेट कर देती है 85 रुपया। समझ में आ गया नहीं गया? 85 रुपया पेट्रोल कर देती है। कोई दिक्कत नहीं है, आप 85 रुपया कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देश में राजनीति जब होने लगता है ना तो गलत होता है, क्योंकि मनमोहन सिंह के समय भी 85 रुपया था, लेकिन उस वक्त पेट्रोल भी महंगा था। पेट्रोल क्या था? महंगा था, और अभी भी है। और इसे 85 रुपया गवर्नमेंट बेचती है ना तो कोई गलत नहीं करती है, क्योंकि जो गाड़ी खरीद सकता है, जो 4 व्हीलर खरीद सकता है, वो 85 रुपया का पेट्रोल भी खरीद सकता है। उसी पैसे से हम लोग गरीबों को 2 रुपये किलो अनाज देते हैं, सेना को हथियार देते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन अगर इस पर राजनीति होने लगती है तो गलत हो जाता है। जैसे उस वक्त जो थे लोग कह रहे थे कि मनमोहन सिंह के उम्र से भी ज्यादा महंगा हो जाएगा पेट्रोल, मतलब वो 85 साल के थे उस वक्त, तो लोग कह रहे थे कि 85 से महंगा हो जाएगा। तो ये जरूरी है, ये एकदम जरूरी है कि जितने भी चीज मतलब ये पेट्रोल वगैरह है इसको
रहना भी चाहिए, वरना सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? उसको भी तो साधन चाहिए ना पैसे के लिए, पैसा कहाँ से लाएगी आखिर वो? देखिए आगे यहाँ पे, तो स्प्रेटले द्वीप समूह और पारासेल द्वीप समूह का वियतनाम पर अधिकार होना चाहिए, लेकिन चीन कहता है किसका है? मेरा है। अब भारत सरकार एक यहाँ लापरवाही कर रही है जिसका कोई हद नहीं है। कैसे लापरवाही कर रही है कि पूर्वोत्तर भारत को हमको डेवलप करना है, तो इसके लिए हम लोगों ने इंद्र कुमार गुजराल जो थे, अटल बिहारी वाजपेयी से पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी बनाया था कि पूरब की ओर देखो, यानी इनसे संबंध अच्छा बनाओ। देखिए हम लोग म्यांमार से लेके चले जाएंगे सितवे बंदरगाह, सितवे वाला कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, पूर्वोत्तर राज्यों का विकास हो जाएगा। यहां से एक सड़क हम लोग को सिंगापुर ले जाना चाहिए, अभी कहां तक डेवलपमेंट हुआ पता ही नहीं है। और सबसे जरूरी सड़क जो है वो यहां से लेकर और इस रास्ते यहां वियतनाम तक लाना चाहिए। इससे फायदा देखिए, चाइनीज सामान जितने होते हैं वो सब वियतनाम में भी बनते हैं। जो बैटरी आप वियतनाम में खरीदिएगा 6 रुपया में, वही चाइना में मिलेगा 6 रुपया में। पूरी दुनिया में चाइना को अगर कोई टक्कर दे सकता है इलेक्ट्रॉनिक मामले में, तो वो वियतनाम दे सकता है। तो भैया हम चाइना से खामा में ना सामान खरीद रहे हैं अपने दुश्मन से। जब आपको सस्ता ही खरीदना है, हम हिंदुस्तानियों को सस्ता ही खरीदना है, तो क्यों हम चाइना से खरीदें? हमें 4 रुपया का टेम्पर ग्लास मिल जाता है चाइना से, 4 रुपये का ही टेम्पर ग्लास हमको वियतनाम से मिलता है, तो काहे लिए हम चाइना से खरीदेंगे? हम वियतनाम से खरीदेंगे और इस सड़क से मंगाएंगे। तो इस सड़क से मंगाने से पूर्वोत्तर राज्य के लोगों का फायदा होगा, चीन की इकोनॉमी टूटेगी, उसका दुश्मन देश वियतनाम पैसे से मजबूत होगा, और इस सड़क का प्रयोग करके युद्ध की स्थिति में हम सीधे वियतनाम पहुंच सकते हैं। और चाइना की नौसेना का मुख्यालय है हेनान द्वीप, ये जो हेनान द्वीप है ना, इसका मुख्यालय है। अगर ये सड़क बन गया तो यहां से इनका मुख्यालय तबाह कर सकते हैं। लेकिन ये बताएगा कौन हमारी सरकार को कि भैया आप खाली यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे देखते रहिए, कभी इधर भी ध्यान दे दिया कीजिए। नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, हमारे विदेश मंत्रालय साहब जसवंत सिंह, इनको भी, जयशंकर जी आप भी ध्यान दीजिए, मोदी जी आप भी ध्यान दीजिए। ये जरूरी है। इस सड़क को आप इंडिया के किसी कंपनी को टेंडर दे सकते हैं। सड़क पे चलने का टोल टैक्स लगता है, पैसा लगता है। आप 1000 रुपया लीजिएगा ट्रक वाले से, 2000 रुपया लिया जाता है ट्रक वाले से। कोई भी भारत की कंपनी है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, बांगर सीमेंट है, उनको कहिए कि भैया तुम बनाओ सड़क, तुम बनाओ, इससे जितना इनकम होगा तुम लेके चले जाना। तो इस सड़क से भैया करोड़ों करोड़ों का इनकम होता है। तो सरकार को अपना पैसे भी लगाने की जरूरत नहीं है, उस कंपनी को दीजिएगा तो कंपनी सीमेंट बनाएगी, सीमेंट बनाएगी तो भारत का सीमेंट में उत्पादन बढ़ेगा, तो जीडीपी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। सरकार का 1 रुपया नहीं मिला, कंपनी को फायदा हो गया, सड़क बनकर तैयार हो गया, चीन देहात यार के मर जाएगा उधर। लेकिन कौन बताएगा इन लोग को? यहाँ पर समझ में आएगी नहीं? आ गया, आगे बढ़े। यहाँ पे जरूरी है। अब यहाँ सबसे बड़ी बाधा आ जाता है, कौन सा? ये आपका ये बीच में लाओस। लाओस की बिजली कंपनियां चीन के हाथ से बिकने जा रही हैं। अगर लाओस ये सड़क बनाने को देगा तो चीनी बिजली कंपनियां जो हैं वो क्या करेंगी? उसकी बिजली को काटेंगे। तो इसलिए भारत सरकार को अभी से स्टार्ट करना चाहिए कि वियतनाम ने जितना कर्जा ये लाओस ने जितना कर्जा लिया था बिजली घर बनाने के लिए, वह कर्जा क्या करना चाहिए? चीन को लौटाना चाहिए और कहना चाहिए कि बिजली घरवा हम बनाएंगे, चोट्टा को छोड़िए नहीं, गर्दन हमेशा दुश्मन का पकड़ के रखा कीजिए। यहाँ पे समझा कि नहीं? तो पैसा हम तुमको दे देते हैं और बाकी बिजली घर हम बना देते हैं, उससे सेम रेट, उससे सस्ता रेट में तुमको बिजली देंगे। और अगर यहां हम बिजली बनाएंगे तो यहां बिजली की संभावनाएं ज्यादा है। जो एक्स्ट्रा बिजली रहेगा इस सड़क पे लाइटिंग के थ्रू हम लोग पूर्वोत्तर राज्य को दे सकते हैं। हमने कभी भी ध्यान दिया ही नहीं इन पूर्वोत्तर राज्य वालों का, हम गुनहगार हैं इसके। और अगर हम इनका ध्यान देते हैं ना तो एक तीर से 2 निशान हो जाता है। चाइना दांत चियार के रह जाता है, यहाँ पर हमारी सीधी कनेक्टिविटी हो जाती, सिंगापुर से लेके हर जगह पे चले जाते हैं। और आपको पता है कितना टूरिस्ट आते लोग यहाँ। अगर बस से कोई सिंगापुर, बताइए अगर आपको आसाम से बस खुलती सिंगापुर सिंगापुर सिंगापुर, कितना मजा आता है। चल बस में सिंगापुर चलते, यहाँ से सिंगापुर ले जाए, भले 4 दिन में ले जाए, क्या दिक्कत है? सिंगापुर जाएगा ना आदमी बस से, सबकी ख्वाहिश होती है सिंगापुर जाना। अरे बाप रे बाप, बस से लेके चलो, टूरिस्ट बढ़ जाएंगे सर। कौन समझाए इन लोग को? आगे बढ़े। किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आप पीएम के सलाहकार बन जाइए, भगा देंगे हमरा को मोदी जी, कहेंगे ये हमारे खिलाफ बोल देता है। हमारी खराबी, हम किसी का पक्ष नहीं ले सकते हैं। सही हो तो सही, गलत रहेंगे तो बाबूजी को आके बोल देंगे यूट्यूब पे कि हमारे बाबूजी गलत बोल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं है? इसलिए सरकार के पास वही रह सकता है जो उसकी चमचागिरी करे। ये हो गया आपका वियतनाम, समझ में आ गया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। वियतनाम जो है ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन चाइना को टक्कर अगर कोई दे सकता है तो वियतनाम दे सकता है। आप खुद सोचिए ना, एप्पल कंपनी चाइना से भागी तो वियतनाम घुस गई, माइक्रोसॉफ्ट चाइना से भाग के वियतनाम घुस गई, चाइना से लगभग 800 कंपनियां भाग के वियतनाम चली गई।
चली गई कि नहीं चली गई? तो भारत को कहना चाहिए या तो तुम देश हिंदुस्तान में आ जाओ चीन की कंपनी, या तो वियतनाम में आ जाओ। ये सड़क का कोई विरोध भी नहीं करेगा। अरे विरोध करके क्या उखाड़ लोगे साले? तू नहीं, तुम पाकिस्तान में सीपीईसी नहीं बता लिए तो हम भी ये बना देंगे। इसको हम लोग सीपीईसी का लिए हम लोग इंडिया वियतनाम इकोनॉमिक कॉरिडोर बना देंगे, IVEC बना देंगे, इंडिया वियतनाम इकोनॉमिक कॉरिडोर। लो खुल के बोलेंगे कि सीपीईसी का टक्कर है ये, खुल के बोलेंगे अगर सीपीईसी पर अगर टैंक तोप हथियार अगर दौड़ेंगे तो इस VCP पे भी हमारे टैंक तोप हथियार भारतीय सेना दौड़ेगी। अगर तुम ग्वादर बंदरगाह तक पहुंचना चाहते हो सीपीईसी के थ्रू, तो हम वियतनाम बंदरगाह तक पहुंचना चाहते हैं सीपीईसी के थ्रू। तुम उधर से हमें घेरना चाहते हो, हम इधर से घेरना चाहते हैं। तुम युद्ध लड़ोगे, याद रखना हम चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हैं। एक सर काटोगे, ये 1962 नहीं है साले, 10 काट के रख देंगे यहाँ पर। लेकिन पहले हम लोग की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये वियतनाम वाला एरिया, वियतनाम के सबसे बड़े युद्ध के नायक, जिस तरह हमारे स्वतंत्रता सेनानी में भगत सिंह आते हैं, महात्मा गांधी आ गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, कितनों का नाम बताइएगा। उसी तरह यहाँ पर मुख्य स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनके क्या नाम था? हो ची मिन। इसने अमेरिका वगैरह सबको क्या कर दिया? खदेड़ दिया। यहाँ पर हम लोग को यहाँ से तो पेट्रोलो मिल जाएगा आराम से। चाइना वियतनाम से कह दो कि तुमको टेंशन नहीं, तू जितना पेट्रोल है बोल हम निकाल देते 50-50%। उसको तो एक को निकालने नहीं देते, हम लोग को 50% पे मिल जाएगा। फायदा है भाई, भागते भून की लंगोट बोली फ्री में मिले बैल का दांत थोड़े गिना जाता है कि 50% दे रहा है कि क्या दे रहा है। और हमारी वैसे भी पेट्रोल कंपनियां डूब रही हैं। लेकिन पता है ONGC का मालिक कौन है? संबित पात्रा। ONGC। हम पेज नंबर बताएंगे, पता चला किसी ने एटलस का खरीद रखा है, किसी ने कुछ खरीद रखा है। क्या कुछ खास विशेषता नहीं है सिंगापुर का? भारत से बहुत अच्छा रिलेशन है सिंगापुर का। इतना अच्छा रिलेशन है कि एयरफोर्स डे पर सिंगापुर के लोग आए हुए हैं लोग परेड में। और एयरफोर्स जो है, सिंगापुर की जो एयरफोर्स है, उसे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। भारतीय पायलट ट्रेनिंग देते हैं कि देख देखेंगे दहीने मुड़ तो है, बाहर गिर तो है, बटन दाब बम गिर तो यहाँ पे। समझ में आएगी नहीं आएगा? किसी को दिक्कत है? सिंगापुर बहुत अच्छा है। अब मलेशिया यहाँ पर, समझ में आएगी नहीं आएगा? ये मलेशिया, आगे बढ़ते हैं। ये ब्रुनेई है। ब्रुनेई के पास पेट्रोलियम बहुत ज्यादा है। ब्रुनेई के पास क्या है? पेट्रोलियम, गैस और पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा है। लेकिन चाइना इसको भी निकालने नहीं देता। देखिए ना, इस साला चोट्टा को देखिए, वहां से आके इसको कहता निकालने नहीं देंगे। तो यो लोल है। मोदी जी को भी कम से कम जाके दौरा करना चाहिए। संबित पात्रा को हटाओ यार, ONGC का, उसको टीवी पे बैठाओ। क्या जरूरत है? दिन रात टीवी पे रहता है तो ONGC के डायरेक्टर बना दिया है, उसको हद है भैया। और वो ससुरा क्या बोलता है कि राहुल गांधी के पास क्या योग्यता है कि अध्यक्ष बने हैं? ठीक है, उस ससुरा के पास कोई योग्यता नहीं, और राहुल गांधी के पास योग्यता नहीं है, तभी तो कांग्रेस का ही दुर्दशा हुआ है। लेकिन ये बताओ भैया कि तुम्हारे पास क्या योग्यता है कि तुम ONGC के डायरेक्टर बन गए? अमित शाह जी का बेटा को बैट पकड़ने नहीं आता है, क्रिकेट खेलने का, BCCI का अध्यक्ष हो गया। ले अरे भैया सचिव हो गए BCCI के। यानी हम इधर बैठेंगे तो तोरा करिए आएंगे, तू इधर बैठ तो हमरा करिए। यार ये सब चीज हम गंवा रहे हैं। ONGC को कितना फायदा होता है? हम अपनी जरूरत का 50 पर लगभग सारा पेट्रोल यहीं से उठा लाते हैं। और हम लोग तो कहते हैं लड़ो लोग, 50% तुमसे लेंगे, 50% वियतनाम से लेंगे, जितना जितना इधर फिलीपीन है इसका भी नहीं निकालने देता है चीन, अभी पढ़ाएंगे, उससे भी 50% ले लेंगे। हमारा पूरा बढ़िया से पेट्रोल फ्री में आ जाएगा और इसको बेचेंगे हम लोग 60 रुपया। तो मोदी जी की जय, वाह, 60 रुपया में मोदी जी ने पेट्रोल लाया, जबकि खरीद के तो 0 रुपया में आ रहा है, 50% ऐसे आ रहा है। तो मोदी जी ऐसा काम कीजिए ना, आप कबो भी आपको प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे अब लाइए, असली भक्त तो हम लोग हैं। अच्छा अच्छा आइडिया देते हैं सर। आज जो यूट्यूब फेसबुक पे बैठा लोग भक्त थोड़े, वो डुबाएगा उस दिन उन लोग को, प्रशंसक है सब भक्त उल्टा सीधा। तो ये हो गया आपका ब्रुनेई। किसी को दिक्कत? ये पेट्रोल के लिए, सिंगापुर डेवलपमेंट के लिए। नीचे भैया ये इंडोनेशिया, भैया ये पूरा बड़ा का इंडोनेशिया देखिए।